हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कल के दिन तो काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है, बट किस में? इंडेक्स ऑप्शंस में। एग्जैक्टली उसी में ख़रीद के गए हैं लोग, और एफआई ने सबसे ज़्यादा उसी में ख़रीदा है। तो इंडेक्स ऑप्शंस में ख़रीदने का मतलब हुआ, जो ये लास्ट में जो इतनी ज़्यादा रैली आई है वो किस वजह से आई थी? इन्होंने ही ख़रीदे इंडेक्स ऑप्शन। जब इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस ख़रीदे तो अच्छी खासी रैली आ गई। इनफैक्ट कैश में भी उन्होंने 7695 बाई करके चले हैं, और काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है कल के दिन। 50,000 15,000 स्टॉक फ्यूचर्स में, और 2580 आपके इंडेक्स फ्यूचर्स में, और कैश में भी कम नहीं है। लेकिन डीआई ने सेलिंग करी, वो भी सिर्फ 1800 करोड़ की। और स्टॉक ऑप्शंस में भी थोड़ी सी सेलिंग हुई है, जो कि 2558 करोड़ हुआ, राइट। तो विक्स 13.18 है अभी भी। तो इस पे क्या ध्यान रखना है? जो कि 420 का लेवल था कल का, उस पे ज़्यादा ध्यान रखना है। इनफैक्ट डाउ जोन्स का अगर लेवल देखेंगे तो डाउ जोन्स ने भी क्लोजिंग दी है 235 पॉइंट्स अप में, और हमारा मार्केट तो बूम बूम कर गया कल, राइट। वो भी सिर्फ लास्ट के 1 घंटे के अंदर, 2 बजे के बाद एग्जैक्टली जब एफआईआई ने एंट्री करी। नस्दाक ने भी 174 पॉइंट्स प्लस में क्लोज़ किया। तो अभी हमारा जो फ्यूचर्स दिखा रहा है वो पॉजिटिव ही दिखा रहा है, जो कि 387, जो 50 पॉइंट्स का गैप अप हो सकता है। तो 40-50 पॉइंट्स का गैप अप होगा। फ्यूचर्स जो है अभी थोड़े से लो दिखा रहे हैं, जो कि 339 पे दिखा रहे हैं, और जो हमारा निफ्टी क्लोज़ हुआ था 388 पे क्लोज़ हुआ था। बैंक निफ्टी 51,711 पे क्लोज़ हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम चले लेवल्स लेके तो रैली आई है, बट आज क्या होगा? आज मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेशन ही दिख रहा है। एस&पी का विक्स 17 पहुंच गया है। जो रिस्क है ग्लोबल में तो रिस्क चल रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में पैसा दबा के डाला जा रहा है, राइट। रिलायंस ने बहुत अच्छे से बढ़ाया, जोमेटो जो फूड वगैरह के फूड एंड प्रोडक्ट्स के जो शेयर्स हैं उसने काफ़ी अच्छा बढ़ाया। मटेरियल में, मेटल्स में इंडिया के न्यूज़ के ऊपर बढ़ा ऑब्वियसली। तो वो रैली इतनी ज़्यादा इसीलिए आ गई है। अगर हम गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड भी 2590 पे आ गया। तो मेटल्स बढ़ा है तो ऑब्वियसली गोल्ड तो फर्स्ट नंबर पे आता है, राइट। सिल्वर भी 30.329 बढ़ गया है। तो इसलिए मेटल्स की बढ़त की वजह से, मेटल्स में जो ख़रीदारी हो रही है उसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में इतना ज़्यादा बूम मूवमेंट आया। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल अभी भी वही 69.33 पे, और ब्रेंट ऑयल भी 72.30 पे। अब यूएसडी अगर आईएनआर की बात करें तो अभी भी ये 83.94 पे है, जो कि बैंक निफ्टी को इतना नहीं उठा रहा है। कल निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है, निफ्टी ने जो मूवमेंट दी है इनफैक्ट, पर बैंक निफ्टी ने उतनी नहीं दी है, राइट। आप देख सकते हो 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे लगाया है। पूरे दिन मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन में चला, और फिर अचानक से उठा दिया गया जैसे ही एफआईआई ने एंट्री करी है। तो इसलिए 2 बजे का आपको ध्यान रखना चाहिए, 2 बजे कितना बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अब यहाँ क्या हम ब्रेकआउट काउंट करेंगे? नहीं फ्रेंड्स, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। 25,400 का जो लेवल रहा, अब यहाँ पे 400 से 500 के बीच में अगर निफ्टी को और ऊपर जाना है तो इसको 400 से 500 के बीच में लाए करना पड़ेगा, कम से कम 5 दिन। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आज का दिन, और अगर कल का दिन पूरा का पूरा कंसोलिडेशन में रहता है, मतलब मंडे ट्यूसडे को पूरा कंसोलिडेशन में निकालते हैं 4 से 5 दिन, तो हम सोच सकते हैं
कि हाँ ये और ऊपर जाने के लिए रेडी हो गया है, पर ये ट्रेंड लाइन को भी नहीं तोड़ा है, राइट। ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो हम नीचे बेयरिश और होंगे, लेकिन ट्रेंड लाइन तोड़ ही नहीं रहा है। अब नीचे का लेवल हम देखें तो 25,250 का एक सपोर्ट बना है, उसके नीचे 25,000 का सपोर्ट है, 25,050 का जो लेवल है, और ऊपर की साइड देखें तो 500 का रिजेक्शन लेवल है। तो 500 अगर रिजेक्शन लेके ये वापस से आता है तो 250 और 25,050 तक जा सकता है। और अगर ये 250 तोड़ता है किसी भी रीज़न से, तो कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या समथिंग लाइक दैट, बट अभी नहीं है, अगर आ जाती है तो कल न्यूज़ भी थी और CPI का डेटा भी अच्छा आ गया, तो उस हिसाब से मार्केट भी अपसाइड में हो गया मूव। अभी लेवल्स क्या हैं, निफ्टी का तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी में थोड़े चांसेस हैं मूवमेंट के, क्योंकि निफ्टी अपने हाईस पे चल रहा है, पर बैंक निफ्टी में अभी हाई नहीं लगा। बैंक निफ्टी अगर ये 52,000 के ऊपर आज जाता है और 50 आज मूवमेंट इसमें बैंक निफ्टी में हो सकती है फ्रेंड्स। निफ्टी में तो उम्मीद नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में हो सकती है। 52,500 ये एक लेवल रहेगा जो कि अपसाइड जा सकता है, वो रिजेक्शन का लेवल रहेगा। इस रिजेक्शन लाइन को तोड़ने के लिए अगर 52,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम 52,250 तक जा सकते हैं। और नीचे की साइड देखें तो 51,500 का अभी सपोर्ट बना हुआ है, और इसका लो भी हम अगर काउंट करते हैं तो 51,280 का 270 से 80 के बीच में जो जहाँ कल ओपन हुआ था, वो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे जाता है तो 51,000 तक जा सकता है, और अपसाइड में 52,500। तो इसमें एक आप ध्यान रखिएगा, बैंकिंग सेक्टर अगर चलते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर चले थे कल, बट इतने नहीं चले गए कि बैंक निफ्टी को बहुत ऊपर ले जाते हैं। तो 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बहुत अच्छा हो जाएगा। 52,250 सॉरी फ्रेंड्स, कुछ इशू हो गया था। और इसमें अगर हम देखें तो अब फिर निफ्टी की अगर हम बात करें, इसके लेवल्स ऑलरेडी बता दिए हैं। फिर निफ्टी में भी हम टॉप पे ही चल रहे हैं एग्जैक्टली। 24,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, यहाँ टॉप हमने, यहाँ रिजेक्शन भी है और ब्रेकआउट अगर आज मिल जाता है तो फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी को मिला, निफ्टी और बैंक निफ्टी को मिला के फिर निफ्टी है। तो इसमें कुछ स्टॉक्स फिर निफ्टी के भी है और कुछ बैंकिंग सेक्टर के भी हैं, मेनली फाइनेंस सेक्टर के। तो 24,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो 200-300 तक की रैली मिल सकती है हमें। और नीचे की साइड देखें तो 23,800 का एक सपोर्ट है, और उसके नीचे 23,700 का जो लास्ट ओपन हुआ था कल मार्केट, तो वो एक लो रहेगा, सपोर्ट का काम करेगा। और उसके ऊपर उसके नीचे जाता है तो 23,500 तक जो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है वही रहेगा, राइट। तो लेवल्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 60 के अबव RSI गया है तो इसको भी थोड़ा सा चलना चाहिए बैंक निफ्टी के साथ साथ। तो वो लेवल आप ध्यान रखिएगा कि कौन से इंडेक्स चलने लायक है, कौन से इंडेक्स में हमें काम करना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है और ये मेन वर्किंग भी करता है। स्टॉक्स में अगर हम देखें तो स्टॉक्स में कल तो सारे ही उठे थे, आज एक बार देख लेते हैं कि ITC वगैरह कितना उठता है। ITC का अगर हम चार्ट देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। $500 से 520 के बीच में है अभी,
और यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद इसने इतना मूवमेंट नहीं दिया। तो आईटीसी में एक बार अगर मूवमेंट आती है तो ये 600 के पार निकल है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ब्रेकआउट लास्ट में दिया था बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन अभी थोड़ा सा दिख रहा है। अगर 520 तोड़ता है नीचे की साइड तो आपका 515 का लेवल जो सपोर्ट का काम कर रहा है, और ऊपर की साइड 520 के ऊपर 540 तक जा सकता है अगर इंट्राडे में करना है तो। और लंबे टाइम के लिए लेना है तो थोड़ा सा 500 के आसपास लीजिएगा इसको। ये कूल डाउन होगा बट अभी होगा या कब होगा ये कहा नहीं जा सकता, राइट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम और भी चार्ट्स रीड करते हैं। अगर आपको देखने हैं तो आप investing.com एक पोर्टल है, और स्टॉक एज पोर्टल्स हैं, ये फ्री के पोर्टल्स हैं तो आप उसमें देख सकते हो। फ्रेंड्स सॉरी मैं भूल गई, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो एक बार देख लेते हैं इसके लेवल्स भी। इसने भी ऊपर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो इसमें भी एक लेवल निकल के आता है 269 82 269 का जो हम एक लेवल निकाल के गया था। तो 82,962 पे इसने क्लोजिंग दी थी, राइट। तो 83,000 जैसे ही तोड़ेगा ये ऊपर रैली 500 पॉइंट्स तक की बन सकती है। और नीचे की साइड देखेंगे तो नीचे की साइड भी 81,930 का सपोर्ट बन चुका है, जो कि 81,800 तक जा सकता है, राइट। तो ये एक लेवल रहेगा आज का। वैसे तो एक्सपायरी मुझे लगता नहीं है कुछ खास होएगी, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा चलता है। जब जब भी हमने बड़ी कैंडल में बाइंग दिखाई है लास्ट प्रीवियस में, तब कंसोलिडेशन चला है, कम से कम 4-5 दिन तो चलता ही है। और ये एक इसका लेवल रहता है। देखते हैं अब क्या मेन रहता है आज का। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट करिए ना।